बाकी लोगों को भी ये मैसेज देना चाहूँगा, ऐसा करने के बाद भी अगर कहीं कोई स्कूल खुली मिले तो उसे वीडियो बनाए और डीओ साहब को हम उस वीडियो दिखाएँगे और फिर अगली कार्रवाई के लिए हम डीओ साहब से माँग उनको करेंगे। डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं, उनका हक है, उनको बताना चाहिए कि यहाँ पर आपके अधिकार का देखिए, उल्लंघन हो रहा है। स्कूल जो है वो सभी समाज के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर एक समाज के लिए स्कूल नहीं होता है। स्कूल का मतलब ये होता है कि वहाँ पे सभी समाज के लोग बच्चे जाकर के एजुकेशन लेते हैं। किया। एसडीएम साहब ने भी यही कहा हमको कि जब आप फोन कर देंगे, और इधर हम इनका डीओ साहब के पास है तो डीओ साहब ने भी यही कहा कि कल की छुट्टी बिल्कुल कंफर्म है। दिया है कि इंशाल्लाह जो दोनों ईद आती हैं, आज के बाद से इंशाल्लाह इन दोनों ईदों पे छुट्टी रहेगी। पानीपत में। नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें आप देख रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की, और कुछ शख्स जो हैं आज इनको एक ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। कल ईद का पर्व है और पूरे देश में ईद धूमधाम से मनाई जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कई सालों से कि जो निजी शिक्षण संस्थान है वो इस दिन छुट्टी नहीं करते, जिसके कारण मुस्लिम जो बच्चे हैं वो ईद की नमाज से जो है वो रह जाते हैं। तो इनसे बात करते हैं कि किस तरह का अधिकारियों से ज्ञापन दिया है, क्या इनकी मांग है और ये क्या चाहते हैं। मुफ्ती साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल ईद है, कैसे आए आज यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग डीओ साहब के पास आए थे। हमने कई सालों से महसूस किया है कि ईद के मौके पर कई ऐसी विद्यालय हैं जहाँ पढ़ाई होती है, शिक्षा दी जाती है, वहाँ छुट्टी नहीं दी जाती है। तो हमारे जो मुस्लिम बच्चे सब मिलजुल के पढ़ते हैं, आप जानते हैं यहाँ। जी जी। अब जो मुस्लिम बच्चे हैं, उनको दिक्कत होती है, तो इसलिए हम लोग डीओ साहब से मिलने आए थे। डीओ साहब ने हमें भरोसा दिया है कि हम एक पेपर जारी कर देते हैं, एक एप्लीकेशन जारी कर देते हैं और कल की छुट्टी हम करवाएंगे। जी भाई साहब, क्या क्या लगता है आपको, जो आश्वासन मिला है उसमें कितना लगता है? शुक्रिया। बेसिकली जो हमें आश्वासन मिला डीओ सर से, उम्मीद है कि डीओ सर ने हमें भरोसा दिलाया कि हम लेटर इशू करेंगे और आगे से, सिर्फ आज ही नहीं, आगे से जो भी ईद की छुट्टियां होगी, साल में 2 छुट्टियां होती है, एक मीठी ईद ईद उल फितर और दूसरा बकरा ईद। इन दोनों छुट्टियां को लेके हमने सर के सामने ये बात रखी और सर ने इस बात को गहरा चिंतन करके हमें आश्वासन दिया कि आगे से हम जरूर लेटर इशू करेंगे और छुट्टियां करेंगे। सादिक साहब क्या कहेंगे? जी, अभी हम अधिकारियों से मिले हैं और मुफ्ती साहब की सदारत में हमने लेटर दिया है। माशाल्लाह दोनों अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह जो दोनों ईद आती हैं, आज के बाद से इंशाल्लाह इन दोनों ईदों पे छुट्टी रहेगी। पानीपत में। जी, पानीपत में। तो पिछली जो ईदों की बात करें, पिछले कई सालों से बता रहे हैं कि ऐसा देखने में आया कि स्कूल खुले रहते हैं, कहीं आपके मन में भी था ये चीज़ थी कोई? नहीं, हमें इस चीज़ की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। आज ही सुबह इसकी जानकारी हुई, तो जैसे हमें जानकारी मिली तो हम सब लोग यहाँ जमा हुए और जमीयत के लेटर पेड पे हमने लेटर दिया है डीओ साहब को, और उन्होंने कहा कि आज ही हम इंशाल्लाह लेटर जारी कर दें, कल छुट्टी रहेगी। सरफराज भाई, बहुत सारे स्कूल हैं यहाँ पे, प्राइवेट स्कूल हैं, शिकायत रहती है कि बकरीद पे भी खुले रहते हैं, ईद पे भी खुले रहते हैं। ऐसा देखो, पिछले लास्ट 2022-23 की अगर हम बात करें, एक स्कूल हादसा हुआ था जिसके अंदर 22 बच्चों की जान गई थी। तो जब से मतलब गवर्नमेंट ने भी एक महसूस करा कि भाई छुट्टी वाले दिन तो खास तौर से कम से कम बच्चों का एजुकेशन ना कराई जाए, और धर्मों को देखते हुए मुस्लिम धर्म को भी अपने साथ रख के इनका भी एक मतलब पर्व बनाने का उनको मौका दिया जाए। भाई इनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं ताकि इनकी एजुकेशन भी खराब ना हो और इनका पर्व भी तसल्ली से बन जाए। तो अधिकारियों के आश्वासन से कुछ लगे? बिल्कुल, हम बिल्कुल आश्वासन से इनके खुश हैं। दोनों ने हम पहले एसडीएम साहब को भी दिया। एसडीएम साहब ने भी यही कहा हमको कि जब आप फोन कर देंगे, और इधर हम इनका डीओ साहब के पास है तो डीओ साहब ने भी यही कहा कि कल की छुट्टी बिल्कुल कंफर्म है आपकी। जी, इस्लाम भाई क्या कहें? मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ पानीपत के अधिकारियों का, ख़ास करके हम डीसी साहब से मिलना चाह रहे थे, लेकिन आज वो चंडीगढ़ थे इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन हमें आश्वासन दिया है एसडीएम साहब ने, और एसडीएम साहब के बाद हम यहाँ पे आए हैं जिला शिक्षा अधिकारी के पास। उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया है, और एक चीज़ समझ में ये आई है कि अगर आइंदा से हमें ईद उल फितर और ईद उल अज़हा दोनों मौके पे छुट्टी जो है हमारे बच्चों को मिल जाएगी, और मुस्लिम समाज के लोग जो है इसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, और सरकार का ये कदम बहुत अप्रिशिएबल रहेगा हम सबके लिए। लेकिन जो इस तरह के स्कूल रहे फिर भी प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो जनता से या पब्लिक से अपील करेंगे कि उनकी शिकायत जो है जिला कार्यालय, जो बी ऑफिस है, डी ऑफिस है, उनको करनी चाहिए। देखिए, स्कूल जो है वो सभी समाज के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर एक समाज के लिए स्कूल नहीं होता है। स्कूल का मतलब ये होता है कि वहाँ पे सभी समाज के लोग बच्चे जाकर के एजुकेशन लेते हैं। बहुत सारे स्कूल में आप देखेंगे इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है जो दूसरे रिलीजियस सेंटिमेंट को भी हर्ट करते हैं। तो मेरी ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि आप डीओ साहब या जो भी सुन रहे हैं, जहाँ तक ये मैसेज जा रहा है, स्कूल के अंदर इस तरीके का सेंटिमेंट बनाए जहाँ पे लोग सभी सर्व धर्म का सम्मान करें। स्पेशली किसी एक धर्म के बारे में जो है वहाँ पर चीज़ों को ना सिखाया जाए। जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो सब धर्म के बारे में सीखेंगे तो जो ये दंगाई बन रहे हैं देश में, वो दंगाई पैदा नहीं होंगे, अमन पसंद देश बनेगा हमारा। और ये मैसेज स्कूलों से जाना चाहिए, स्कूलों से जाना चाहिए, मदरसों से जाना चाहिए।
तो जो है ईद का पर्व धूमधाम से मने और सभी मनाएं, बच्चे हों बुजुर्ग हों जितने भी हैं, खुशी से ये त्यौहार मने। लेकिन कुछ स्कूलों की शिकायत मिली थी, इसी को लेकर जो जमीयत उलेमा हिंद के जो सदर हैं वो उसको लेकर जो है आज यहाँ ज्ञापन दिया है। कुछ और मन में आ रहा है सर, क्या कुछ और कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं जमीयत की तरफ से पूरे पानीपत के लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूँ ईद उल फित्र की, और उसके बाद पूरे देश के लोगों को, जहाँ तक आपके चैनल से ये आवाज़ पहुँच रही है, उन तमाम लोगों को ईद उल फित्र की जमीयत उलमा हिंद की तरफ से मुबारकबादी पेश करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो बात रियो साहब ने कही है उस पर मुकम्मल भरोसा है, इंशाल्लाह इस पर आइंदा भी अमल होगा और इस बार भी अमल होगा। ये पूरे हरियाणा के लिए बात हो सकती है? पूरे हरियाणा के लिए बात हो सकती है इंशाल्लाह। जैसे पानीपत में ये कदम उठा है, जिला शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि सभी स्कूल जो है कल बंद रहेंगे, त्यौहार जो है वो उसमें मनाने में जो शिक्षा अधिकारी हैं वो भी साथ में रहेंगे, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया। तो कहीं भी अगर हरियाणा के किसी कोने में स्कूल खुलता है तो जो लोग हैं वो शिकायत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और डीओ साहब को डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं, उनका हक है, उनको बताना चाहिए कि यहाँ पर आपके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। जी, वीडियो को शेयर करें। जी जी जी। अगर मैं बाकी लोगों को भी ये मैसेज देना चाहूँगा, ऐसा करने के बाद भी अगर कहीं कोई स्कूल खुली मिले तो उसे वीडियो बनाए और डीओ साहब को हमने उस वीडियो दिखाएंगे और फिर अगली कार्रवाई के लिए हम डीओ साहब से मांग करेंगे। जी हाँ, आज दोनों अधिकारियों ने कहा कि उनकी वीडियो बनाएं, फोटो खींचे और हमारे पास भेजें, हम जरूर उस पर जो है कार्रवाई अमल में लाएंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप जरूर कोने कोने में जो है देश के ये वीडियो जानी चाहिए। शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।